डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के हाय हाय के नारे लगाए और मोदी को पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कोसा। इस मौके पर नेहरू के ब्लॉक अध्यक्ष अलीम अंसारी ने कहा कि बीजेपी बेशर्म और बेहा हो गई है, उसको जनता से कोई लेना देना नहीं। ईश्वर बागड़ी ने कहा कांग्रेस बीजेपी जेब भरने में लगी है, जनता की परवाह नहीं। प्रदर्शन जो कर रहे हैं आज पूरी दिल्ली में सोनिया गांधी अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार, अनिल चौधरी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उनके आदेश अनुसार, अली मेहंदी हमारे नेता उनके आदेश अनुसार पर कर रहे हैं। जो महंगाई डीजल और पेट्रोल पर हुई है उसके विरोध में कर रहे हैं हम। क्या नुकसान होंगे? डीजल के पेट्रोल के दाम बराबर हो गए हैं। नुकसान तो आगे आप देख रहे हैं नुकसान ही होने हैं, क्योंकि किसान वैसे ही मर रहा है और किसान को ही सबसे ज़्यादा नुकसान है इसका, क्योंकि डीजल सबसे ज़्यादा किसान यूज़ करता है और किसान पहले से ही परेशान है। और जब से लॉकडाउन हुआ है हर आदमी हर इंसान परेशान है और ये सरकार दिन पर दिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा रही है। मैंने पहली बार अपने 38 साल की उम्र में देखा है कि डीजल पेट्रोल से महंगा हुआ है। ये जो आपका प्रदर्शन है किस चीज़ को लेकर क्या है आपको यहाँ पर? देखिए, जिस तरह देश के अंदर इस समय आर्थिक मंदी में तो गुजर ही रहा था महामारी के दौरान, और मोदी सरकार निरंतर जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है, मतलब लोगों की मदद करने की बजाय वो लोगों पे बोझ डाल रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने दिल्ली प्रदेश के अंदर हर पेट्रोल पंप पे कांग्रेस के वर्कर खड़े होकर अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, श्री अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में। तो क्या लगता है कि सरकार वापस ले लेगी दाम इतने आसानी से, जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जो प्रति बैरल के दाम बड़े निचले स्तर पे, और ये जो सरकार है मुझे लगता है साहूकारों की सरकार है, इनको गरीबों से लेना देना नहीं है। लेगी नहीं लेगी ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हम निरंतर गरीबों की और पिछड़ों की और देश के हर उस वंचित तबके की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। जो आज की जो ये मुहिम है कि इतने सालों में आज तक जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ाए हैं, ये कभी भी किसी भी सरकार ने इतने दाम नहीं बढ़ाए जो एकदम इन्होंने 70 से और 65 से 80 रुपये भी पार कर गया। क्योंकि डीजल क्या नुकसान होने की उम्मीद है इससे? नुकसान क्या है कि हमारी जितनी भी माल की जो खाद्यान्न चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, ये सब डीजल गाड़ियों के द्वारा आती है। जब अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो उनका किराया भी बढ़ेगा, जब किराया बढ़ेगा तो उससे फिर पूरी महंगाई लगता है कि बीजेपी सरकार आसानी से वापस ले लेगी। अगर बीजेपी सरकार आसानी से वापस नहीं लेती तो एक बहुत बड़ा सैलाब सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर उतरेगा और वो सैलाब बता देगा कि वापस लेगी या नहीं लेगी। इनको वापस लेना ही पड़ेगा। जीवनपुर वार्ड से ब्लॉक अध्यक्ष अली हसन। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डीजल पेट्रोल के दाम बहुत ही 80 और 81 85 रुपये कर दिए, डाउन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और बीजेपी सरकार ने हमारे यहाँ जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो 80 85 रुपये 82 रुपये हो रहे हैं, तो ये गलत है। जबकि कांग्रेस के टाइम में अगर 65 या 70 रुपये या 55 रुपये रेट होते थे तो ये कहते थे बहुत बेहिसाब महंगाई बढ़ा रखी है। तो मैं बीजेपी सरकार से यही कहूँगा, जनता परेशान है, इधर लॉकडाउन से गरीब जनता इतनी परेशान है, खाने के लिए पैसे नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, खाने के लिए त्राही मचा रहे हैं, और ऊपर से महंगाई की मार कर रखी है जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता परेशान है। तो मैं बीजेपी सरकार से यही आग्रह करूँगा कि डीजल पेट्रोल के दाम वापस लिए जाएं, जिससे कि किसानों को राहत मिले, ट्रांसपोर्ट को राहत मिले। आपका नाम जानना चाहिए? सर, मेरा नाम मंजू चौधरी है, मैं महिला ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। हाँ जी। आज जो प्रदर्शन हो रहा है जी, किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं? सर, ये पेट्रोल डीजल है। कांग्रेस के टाइम में 40 रुपये प्रति लीटर था तो भी महंगा लगता था बीजेपी वालों को या और को। आज 80 रुपये है तो ये देखो कि दुगने दाम हो गए। पब्लिक कहाँ जाएगी? बेरोजगारी कितनी है, कोरोना से पब्लिक बहुत बेकार हो चुकी है, रोजगार नहीं। जो बच्चे ट्यूशन पढ़ा के पेट्रोल डलवाते थे आज उनके ट्यूशन भी नहीं पढ़ रहे हैं।
बच्चे, तो बताओ क्या करेंगे, इतनी बेरोजगारी है। सभी पेट्रोल पंपों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता और पेट्रोल के दामों, बड़े दामों की आवाज़ उठाने के लिए हर पेट्रोल पंप पे इकट्ठा हुए हैं। और आप जो जनता आज तराई कर रही है, जब कांग्रेस की सरकार थी 2013 में, तो यही मोदी ये कहता था कि रोज़ तेल के दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए, उन्हें डूब मरना चाहिए कि 14 दिन के अंदर आज 90, अगर हम तेल डीजल, पेट्रोल से ज़्यादा डीजल बढ़ गया है, तो ये शर्म की बात है। और जनता मोदी सरकार ने जो गरीबों पे अत्याचार करा है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर, इसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। क्योंकि इस पेट्रोल से सभी गरीब आदमी का रोजगार और बसें, भाड़ा सब इससे जुड़ा हुआ है, रोजी रोटी। पहले ही कोरोना की मार से हम लोग त्रस्त थे। रेट हमेशा कम हुआ करता था, अब इस बार महंगा है। ये मोदी जी जो जुबले वाली सरकार थी, ये किसी भी चीज़ को कुछ भी कह सकती है। इन्होंने कहा था हम पेट्रोल के दाम 35 रुपये लाएंगे, इन्होंने 35 नहीं कहा, इन्होंने मेरे को कहा कि 100 से ऊपर ले जाएंगे। ये जुबला कुछ छोड़ते हैं, करते कुछ हैं। हाँ, यहाँ बीजेपी की लोगों ने कुछ भी, उन लोगों को राहत कुछ नहीं दी। जब भी हमारी कांग्रेस पार्टी, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बेकार है, इस सरकार को बदलना है, कांग्रेस को लाना है। जय हिंद, जय भारत। को दुखी करें और ताकि ये आवाज़ दबती रहे, क्योंकि देश के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। मोदी जी की कामगुजारी कहीं है नहीं, जवाबदेही है नहीं, उनकी सरकार हर जगह विफल रही है, कहीं उनकी सफलता काम आ नहीं रही है। देश बड़ा दुखी है, जनता पूरी, चाहे किसान, मजदूर, युवा, हरवाया चरवाया, खोका पटरी, रोजगार सारा उजाड़ दिया मोदी जी ने। केवल उनको पैसा चाहिए, ना कि देश में काम या देश का